हाँ स्टार्ट करते हैं भाई। ये वाली चीज थी ना, एंड ये पैरेलल टू दिस। अच्छा भाई, लाइन के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के परपेंडिकुलर है तो मान लेते हैं लाइन का इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है साहब, क्या अज्यूम कर लिया? आर इज इक्वल टू ए प्लस ए, तो क्या है 0 0 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस लेमडा टाइम्स ए बी सी। ठीक है, लाइन मान लिया अलोंग वेक्टर एबीसी लाई कर रहा है। अच्छा, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो क्या करेंगे? हाँ भाई तुम बताओ। ये लाइन है ना और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है, क्या करना चाहिए? अरे सीधे सीधे पहेलियां मत बुझाओ, ठीक है ना। सवाल का जवाब एक पहेली। किसका डॉट प्रोडक्ट? समझ में नहीं आ रहा, किसका एग्जैक्टली बताओ। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, कोई दो का डॉट जीरो करना है, किसका डॉट जीरो करना है? हाँ भाई तुम बताओ, तुम बताओ किसका क्या करना है? ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्या करूं? अरे तुमसे कौन पूछा, तुम बताओ। लाइन का डॉट हो सकता है क्या? कहाँ है वेक्टर? मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो वेक्टर कहाँ है जिनके जिनके डॉट की बात करो तुम। अरे सर सर ए सर ए क्या क्या बोल रहे हो तुम्हें? हाँ भाई तुम बताओ। हाँ सही है। वो क्या है मुझे दिख नहीं रहा, कोफिशिएंट क्या है? -3, 2 कॉमा -3 कॉमा, ये सही है। हाँ सही है। क्या है? एबीसी वेक्टर और 2 -3 और 5, यही तो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन जो है जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रहा है वो क्या है? 2 -3 5, तो 2 -3 5 और एबीसी क्या है? परपेंडिकुलर है। एक कंडीशन लिख लेते हैं, क्या है? ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू 2 -3 और 5। हाँ ये लाइन और प्लेन जो है ना, ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल आ रही है, तो ये कंडीशन कैसे यूज करें? क्या करना चाहिए? लाइन एक प्लेन के पैरेलल है, एक लाइन एक प्लेन के पैरेलल है, क्या करें? हाँ तुम बताओ। क्रॉस जीरो? किसका क्रॉस? जीसस क्राइस्ट का क्रॉस है। अरे क्या करें? तुम तो बस बोल देते हो सर ऐसा करो क्रॉस जीरो कर दो, और किसका क्रॉस? बोलो बोलो। हाँ सुदीप क्या करें? ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन ये इस प्लेन के पैरेलल है, लाइन और प्लेन पैरेलल है, क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए है? अबे डिप्लोमेटिक आंसर मत दे देता, सूखा पड़ा है, बारिश होनी चाहिए। हाँ भाई ये नम्रता बताओ, क्या आएगा, क्या करना चाहिए? लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। अरे भाई लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है? लाइन जो है पूरी तरफ, जैसे ये वाला प्लेन है और ये लाइन है, ठीक है सर, ये वाली लाइन है, ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है? लाइन जो है अगर प्लेन पे लाई कर रही है, तीन लाइन प्लेन पे लाई कर रही है, तो लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगी नॉर्मल के। प्लेन का जो नॉर्मल है वो ये है, लाइन प्लेन पर है, तो प्लेन पे आने वाली लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है सर, लिख लो, लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो लाइन यानी कि लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऑफ प्लेन। अच्छा तो लाइन परपेंडिकुलर, तो ये वाला वेक्टर ना ए बी सी परपेंडिकुलर है किसके? नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 -1 1। तो इसको तो अपन बहुत तेजी से यूज कर सकते हैं। सॉरी, लाइन जो है, लाइन जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रही है वो वेक्टर क्या है? इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हाँ भाई, अब इसको कैसे यूज करूं? मैंने भी कुछ बोला ना, लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। मैं क्या करना चाहता हूं? एक मिनट ना, मैं दोबारा बोल देता हूँ ना। ये वेक्टर जो ना इसके भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, क्या करना चाहिए यहाँ पर?
हाँ ये तुम बताओ क्या। हाँ अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो क्या आ जाएगा, ये वेक्टर जो है अलोंग आ जाएगा, अलोंग द वेक्टर इन दोनों का क्रॉस। बताया था ना, दो वेक्टर जो के अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या, दोनों का क्रॉस ले लो। हाँ तो इन दोनों का आप क्रॉस ले लो, ठीक है सर। ये एबीसी क्या है, उसके अलोंग आ जाएगा, ठीक है सर। लिख लो तो क्रॉस कैसे लिए, आई जे के 2 -3 और 5 और क्या जाए 1 -1 और 1, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट। तो आई का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, -3 और +5 है ना, -3 + 5 आ जाएगा 2i। जे के लिए आ जाएगा 2 -5, तो 2 -5 -3 3 आ जाएगा। और के का आ जाएगा -2 + 3 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये वन ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, ये एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। तो एबीसी आ गया। अपने को क्या है, वैसे भी अपने को क्या है, कोई एक वेक्टर निकालना है, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियो वन ऑफ द वेक्टर्स अलोंग विच द लाइन लाइज। तो आपका आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 2, 3, 1, ठीक है, ये आपका आंसर। या आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं क्या, x -0/2 इज इक्वल टू y -0/3 इज इक्वल टू z -0/1, ठीक है ना, ये भी आपका आंसर, ये सिमेट्रिकल फॉर्म आ गया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है 1, 1, 2 एंड पैरेलल टू प्लेन्स, पैरेलल टू प्लेन्स, और प्लेन्स दे रखे हैं x + 2y + 2z + 3 इज इक्वल टू 0, x + 2y - z + 4 इज इक्वल टू 0। दोनों प्लेन के पैरेलल है, एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करे, इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है, क्या करेंगे। लाइन का इक्वेशन मान लिया r इज इक्वल टू 1, 1, 2 प्लस लेमडा टाइम्स ए बी सी, ठीक है सर। लाइन जो है वेक्टर एबीसी के अलोंग लाई कर रही है, तो वेक्टर एबीसी जो है वो क्या है, इस पर लाई कर रहा है, इस प्लेन पर, तो इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर आएगा। तो एबीसी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, 1, 2, 2 1, 2, 2, और साथ के साथ इसके भी एबीसी परपेंडिकुलर है किसके, 1, 2, -1। हाँ अगर डॉट प्रोडक्ट लिख दो ना, डॉट इज इक्वल टू 0, डॉट इज इक्वल टू 0, तो बावड़े हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, आंसर नहीं ला पाओगे, फालतू में अपने आप को भी कंफ्यूज करोगे। इसका डॉट 0, इसका डॉट 0 है। हाँ अभी तो क्या है, एबीसी क्या आ जाएगा, अलोंग आ जाएगा इन दोनों के क्रॉस के, आई जे के 1, 2, 2 और 1, 2, -1, तो कितना आ जाएगा, आई का कंपोनेंट आ रहा है -2 और -4 -6 आ जाएगा। जे के लिए तो कितना आ जाएगा, अच्छा -1, -2, -3 3 आ जाएगा, और के लिए 0 आ जाएगा। तो इसको तो और अच्छे से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, -1, 0, ठीक है ना, -3 कॉमन लेके हटाओ, तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका लाइन का इक्वेशन आ गया 1, 1, 2 प्लस लेमडा टाइम्स 2, -1, 0, ठीक है, ये आपका आंसर।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। इनके कॉमन लाइंस की इक्वेशन बतानी है। हाँ, ये कॉमन लाइन कैसे निकालते हैं तुम बताओ? दो प्लेन्स रखे ना, उनके कॉमन लाइन की इक्वेशन कैसे आती है? कॉमन लाइन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कोएक्सियल लाइन कैसे आती है? दो प्लेन्स के कोएक्सियल लाइन की इक्वेशन क्या आती है? नहीं, ये नहीं करते हैं, ये तो गलत करते हैं। इससे तो प्लेन आता है ना बेटे, P1 प्लस लेमडा P2 से तो प्लेन आता है। अपने को निकालना क्या? लाइन निकालनी है। बात आ रही खोपड़ी में? लाइन निकाले, लाइन। दोनों प्लेन्स जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना? बताया था। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे कोएक्सियल लाइन, कैसे निकालेंगे? हाँ चलो तुम बता दो। वो तो पॉइंट आ गया, फिर और भी तो था लाइन। अभी तो आपने पॉइंट निकाला, पॉइंट निकालने का तरीका आपको याद है? वो वेक्टर भी तो निकालना था जिसके अलोंग लाइन लाई कर रही है। भाई ये प्लेन दे रखा है, एक ये प्लेन दे रखा है, एक ये प्लेन दे रखा है, ये है कॉमन लाइन, ठीक है? ये कॉमन लाइन याद आ गया? सही बात है भाई। ये वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है कॉमन लाइन, वो क्या है? इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो ये वाली लाइन इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर आएगा, और ये वाली लाइन जो है इस दूसरे प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर आएगा। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगा? अलोंग परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल्स। तो लाइन का डायरेक्शन आ गया। और लाइन पर एक खूबसूरत पॉइंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, जेड कोऑर्डिनेट 0 कर दो, फिर एक्स वाई आ जाता है, ठीक है? ऐसे करके तो करते हैं। तो लिखो डायरेक्शन एबीसी जो है रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मान लिए। तो एबीसी परपेंडिकुलर है 1 1 माइनस 2 के, और परपेंडिकुलर है 3 माइनस 1 4 के, ठीक है सर? एक डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है सर? जैसे मान लो ये एक प्लेन है, ये एक और, ये एक और प्लेन है, ठीक है सर? तो ये जो कॉमन लाइन आ रही है ना, ये कॉमन लाइन जो आएगी वो क्या आएगी? वो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर, ठीक है सर? ये n1, ये n2, ठीक है ना सर? तो लाइन इसका डायरेक्शन, इसका वेक्टर मान लेते हैं, कुछ मान लो a वेक्टर, ठीक है सर? तो a वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, और a वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर, ठीक है ना? ऐसा होगा। अब आप इन दोनों का क्रॉस निकाल लो, ठीक है ना? आई जे के, और कितना आ जाएगा? 1 1 माइनस 2, और ये 3 माइनस 1 4, ठीक है सर? तो आई कॉम्पोनेंट आ जाएगा 4 माइनस 2, ये 2 आ जाएगा, और जे कॉम्पोनेंट आ जाएगा 4 प्लस 6 10 आ जाएगा, माइनस 10। के कॉम्पोनेंट आ जाएगा माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल फॉर्म में आप लिख सकते हो 1 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है ना? इसके अलावा, और भाई z को 0 कर दिया, ठीक है ना? z को 0 कर दिया, ठीक है? z को 0 कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू 20, x कितना आ गया? 5, x 5 आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 3, 5 3 0। ये वो पॉइंट है जो दोनों प्लेन्स पर लाई कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है ना? तो आंसर कितना आ जाएगा? ये ना अपना आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 5 3 0 प्लस लेमडा टाइम्स 1 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है? ये अपना आंसर।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट लाइन्स थ्री एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस y माइनस 2z माइनस 3 एंड 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 7x plus 10y minus 8z are perpendicular to each other. हाँ जी, इधर देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक लाइन का इक्वेशन है ना, एक लाइन का इक्वेशन लिखने का ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका, एक लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट तो क्या एक प्लेन है, ठीक है सर। और ये छुपा लिया तो ये वाला इज इक्वल टू 0, ये भी एक प्लेन है, ठीक है सर। दोनों को एक साथ 0 करने का मतलब क्या है, क्या बात कर रहे हैं अपन, दोनों एक साथ 0 कब होंगे, कॉमन लाइन पर, ठीक है। दोनों प्लेन्स की कॉमन लाइन की इक्वेशन। तो अपने आप में ये एक लाइन की इक्वेशन लिखी है, और किस लाइन की इक्वेशन लिखी है, इन दोनों प्लेन्स के कॉमन लाइन की इक्वेशन लिखी है। ये वाली फोटो है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये भी अपने आप में क्या है, एक प्लेन का इक्वेशन लिखा है, और क्या लिखा है, कॉमन लाइन का इक्वेशन लिखा है, ठीक है सर। ये वाली चीज इज इक्वल टू 0 अपने आप में क्या है, एक प्लेन है। ये वाली चीज इक्वल टू 0 क्या है, प्लेन है। उन दोनों प्लेन्स का कॉमन लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या साबित करना है, जो कॉमन लाइन है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है सर। भाई दो वेक्टर को परपेंडिकुलर साबित करना है, हाँ तुम बताओ, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर साबित करना है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होगा, सही है, डॉट 0 कर दो। दोनों प्लेन्स या दो वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर साबित करना, दोनों का डॉट 0 आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करें भाई, लाइन के अलॉन्ग है ना, जैसे मान लो ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लाइन के अलॉन्ग अपन कोई वेक्टर निकाल लेते हैं। अच्छा, तो लाइन जिस वेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रही है ना, ये दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन जो है, वो कॉमन लाइन जिस वेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रही है, वो कैसे गिवन होगा, हाँ ये बताओ। दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है, उन दोनों प्लेन्स का कॉमन लाइन है, वो कॉमन लाइन किसी वेक्टर के अलॉन्ग होगी, वो वेक्टर के वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज कैसे गिवन होंगे, कैसे अपन पता करें, सही है सही है। तो जैसे ये दो प्लेन्स रखे, एक ये प्लेन है, एक ही प्लेन है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन किसके अलॉन्ग लाई करेगी भाई, इसका नॉर्मल इसके नॉर्मल का क्रॉस, दोनों के परपेंडिकुलर है, तो n1 क्रॉस n2 के अलॉन्ग लाई कर जाएगा। n1 इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है किसके अलॉन्ग है, 3 2 और 1, ठीक है ऐसा। और ये वाला इसके क्या है, क्रॉस करना है अपने को, क्या 1 1 -2, ठीक है सर। तो अपने को लाइन मिल जाएगी कि इसकी जो कॉमन लाइन है वो इस वेक्टर के अलॉन्ग है। तो लिख लेते हैं, आई जे के कितना आ जाएगा, 3 2 1, और कितना आ जाएगा 1 1 -2। लिख लो, कॉमन लाइन लाइज अलॉन्ग, ठीक है ना, दिस क्रॉस दिस, n1 क्रॉस n2 करके लिख लेना आप, ठीक है, n1 क्रॉस n2। तो ये कितना आ रहा है, आई कॉम्पोनेंट आ रहा है -4 -5 आ जाएगा, जे कॉम्पोनेंट आ जाएगा -6 -1 -7 7 आ जाएगा, के कॉम्पोनेंट आ जाएगा 3 -2 1 आ जाएगा। अच्छा, और n3 क्रॉस n4, भाई जो कॉमन लाइन आएगी वो क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, 2 -1 का क्रॉस कितना जाए, 7 10 और -8, ठीक है ऐसा आ जाएगा। तो आई जे के 2 -1 -1 और कितना है 7
10 और -8, ठीक है ना, ऐसा। तो आई कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा, 8 + 10, 8 + 10 18, जे कॉम्पोनेंट आ जाएगा -16 और +7 9 आ जाएगा, +9 आ जाएगा, और के कितना आ जाएगा 27, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली पहले तो क्या डिवाइड ही कर दो 9 से, तो कितना लिखा है 2 1 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो n3 क्रॉस n4 जो है, n3 क्रॉस n4 वो 2 1 3 के लॉन्ग लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन लाइन जो है इस वेक्टर के लॉन्ग लाई कर रही है, और कॉमन लाइन इस वेक्टर के लॉन्ग लाई कर रही है। अपने को ही साबित करना है दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का डॉट देख लेते हैं। तो कितना रहा, -5 × 2 -10 आ जाएगा, 7 × 1 +7 आ जाएगा, और 1 × 3 +3 आ जाएगा। सही है, डॉट 0 आ रहा है। ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, हेंस प्रूव्ड।